एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको 25 डेज की एक प्लान बताया था कि हम डे फर्स्ट पर ये करेंगे, डे 2 पर ये करेंगे। मैंने बताया था कि पहले 10 दिन, आज से और 10 दिन तक हम सारे टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 15 दिन बचेंगे उस पे 100 क्वेश्चंस की, मल्टी क्वेश्चंस की, हर चैप्टर से कंबाइन करके उसकी सीरीज करेंगे ताकि न्यूमेरिक एबिलिटी से आप 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर पाएं। तो ध्यान से देखना। अब बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 1512 विद ए प्रॉफिट ऑफ 8%। वो कह रहे हैं मैं किसी परचेज प्राइस का मतलब ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। और एसपी सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जब आप मैथ्स में फॉर्मूले यूज कर लोगे इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपना सिलेबस का पढ़ रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आपको सिर्फ एक बार देखते ही आंसर पता हो जाना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस किसी सामान का क्या होगा यदि मैं इसे 1512 रुपए में बेचूं तो 8% का प्रॉफिट हो। परसेंटेज में कोई भी चीज 100% पे कंप्लीट होती है। मैंने कहा 100% का सामान था, 8% प्रॉफिट पे बेचा तो 108% का था। लेकिन वो कह रहा है कि उसने तो 1512 रुपए में बेचा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 108% 1512 के इक्वल होगा। 1% आपका 1512 बटे में 108 14 के इक्वल होगा। और 100% इसका मतलब 1400 के इक्वल होगा। और आपको क्या निकालना था? सीपी ही निकालना था। तो क्या होगा वो? 1400। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है कोई एक बंदा कोई है, वो कोई सीलिंग फैन को खरीद रहा है 2200 रुपए में। 2200 रुपए में खरीद रहा है। वो कह रहा है वो इसे कितने में बेचे कि 35% का उसे लॉस हो। 2200 में खरीद रहा है लेकिन 100% है आपके अकॉर्डिंग तो सीपी। आप तो 100 मानेंगे। 100% इसका मतलब कहीं ना कहीं 2200 के इक्वल है। 1% 22 के इक्वल होगा। 100% का सामान था, 35% लॉस पे बेच दिया, कितने का आएगा? 65% का। इसका मतलब वो आपसे 65% निकलवाना चाह रहा है। 65 मल्टीप्लाई बाई 22 क्या आ जाएगा? 130 है ना, और 130 1430। ये आपका आंसर। समझ में आया? कोई मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। रोहित किसी पुराने मोबाइल को खरीद के घर लेके आ रहा है। वो 2320 रुपए में खरीदता है। उसके बाद उसके 180 रुपए उसकी रिपेयरिंग में लगा देता है। यदि वो 2380 रुपए का खरीद रहा है और 2320 का खरीद रहा है, 180 रुपए रिपेयरिंग में लगा देता है, तो कहीं ना कहीं उसको वो सामान 2500 रुपए का ही पड़ता है, वो फोन। क्योंकि जो रिपेयरिंग के लगे वो भी तो उसकी जेब से ही लगे, एक तरीके से खरीदा ही गया वो 2500 में। उसके बाद वो कहता है वो इसे 2400 रुपए में बेच रहा है। 2500 में खरीदा, 2400 में बेचा, कितने रुपए का लॉस हो गया उसे? 100 रुपए का। अब ध्यान रखना, कई बार जल्दबाजी में 2320 लिख देते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, सेलिंग प्राइस पे मत निकाल देना। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि चीज खरीदी कितने में है, तो हम खरीदने के हिसाब से, अगर मैंने 10 रुपए में खरीदी 12 में बेच रही हूँ, तभी तो मुझे पता चलेगा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैं 12 में बेच रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैंने खरीदे कितने में है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ठीक है, तो क्या बताया? प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होगा। 100 में 100 का डिफरेंस आया, 2500 गुना का 100,
परसेंटेज निकालने के लिए, 4% का क्या हो गया, लॉस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक आदमी है वो 2 हॉर्स को खरीद रहा है, बेच रहा है 32,500 रुपए में, हर एक हॉर्स को बेच रहा है। एक पर वो 15% का प्रॉफिट लेता है और दूसरे पर 15% का लॉस लेता है। उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। जब कोई भी सामान है, 2 सामान है और दोनों सेम रेट पर बेच रहा है, एक पर लॉस परसेंट और दूसरे पर प्रॉफिट परसेंट इक्वल आ रहे हैं, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा लॉस होगा और लॉस परसेंट क्या होगा, 15 गुना 15 बटे में 100, 2.25%। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फिर से वो एक बाईसाइकिल, 2 बाईसाइकिल को बेच रहा है। एक पर 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है। यदि वो उन दोनों बाईसाइकिल को सेम रेट में बेचे तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताओ। ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी बताया हमेशा क्या होगा, लॉस होगा और लॉस परसेंट कितना होगा, 20 गुना 20 बटे में 100, 4%। समझ में आ गया, अब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार है, वो किसी सामान को 500 रुपए में खरीद रहा है। वो उसे कितने रुपए में बेचे कि उससे 28% का प्रॉफिट हो। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग 100% 500 के इक्वल है, उसके 1% 5 के इक्वल आया, वो 28% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। 100% प्लस 28%, वो 128% में बेचना चाह रहा है। तो 128% कैसे निकलेगा, इसको 5 से गुना कर दो, 640। आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कोई बंदा है, वो 150 ग्राम गोल्ड खरीद रहा है 6 लाख रुपए में, और इस पर जब आप गोल्ड खरीद रहे हो तो उस पर मेकिंग चार्ज भी लगता है। जो आप बनवाते हैं कुछ भी डिजाइन, तो उस पर 6% मेकिंग चार्ज लगा। 6 लाख का जब मैं 6% करती हूँ, देख लेना 6 लाख लिखा है, कुछ और लिख दिया मैंने, 6 ही लिखा है, 36,000 आएगा। कितना आएगा, 36,000। इसका मतलब वो दुकानदार को 6 लाख ना देके कितना दे के आएगा, 6,36,000। इसका मतलब जो वो 100% का सामान था, आपके अकॉर्डिंग आपने अपनी जेब से 6,36,000 रुपए दिए। ठीक है, ये 150 ग्राम गोल्ड का सिप्पी है। कितने गोल्ड का, 150 ग्राम गोल्ड का सिप्पी है। अब वो क्या कह रहा है, वो 10 ग्राम सोने को कितने में बेचे कि उसे 6% का प्रॉफिट हो। अब 10 ग्राम पहले नहीं, एक 6% का प्रॉफिट हो, मतलब वो 106% बेचना चाह रहा है। अगर 100% इसके इक्वल है, 1% किसके इक्वल होगा, इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, 106%। ये आ गया। लेकिन ये 150 ग्राम गोल्ड का एसपी निकला है, आपको कितने का निकालना है, 10 ग्राम का। 150 का जो निकलेगा वहां से 1 का निकाल के 10 का निकाल सकते हैं। कोई डाउट, आ गया समझ में। 150 का इतना है तो 1 का क्या होगा, 1/50, 150, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन सोचोगे पता नहीं काहे के मेकिंग चार्ज लगा दिए, क्या लगा दिया। अब यहां पर देखो, कोई सामान है, उसका 70% वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, और जो बच गया उसका 10% लॉस पर बेच रहा है। तो वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। यहां पर देखिए, मैंने कहा मेरे पास टोटल सामान 100 यूनिट है। मेरे पास टोटल सामान क्या है, 100 यूनिट है। ठीक है, 100 का 70% मतलब 70 सामान उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा। 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5 मतलब 14 रुपए प्रॉफिट पर बेचा। 70 का सामान 70 जमा 14 कितना हो गया, 84 रुपए में। आ गया समझ में। दूसरे वाले में वो क्या कह रहा है, और जो बच गया वो 10% के लॉस पर बेचा। 30 बच गया, 10% लॉस में 1/10, 10% का मतलब 10/100, 1/10, 3 आया। इसका मतलब 30 में से 3 को माइनस कर दिया, क्योंकि लॉस है। टोटल बढ़ा आपके पास 111।
100 का सामान था, 111 में बेचा, कितने का डिफरेंस हुआ? 11 का। सीपी कितना था? 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना का लॉस हुआ आपको? 11% का। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 75% आपने 100 मान के चलना है। जब 75 का 1/5, 20% का मतलब हुआ 1/5। 75 का 1/5 निकालोगे 15 आएगा। रिमेनिंग मोबाइल 25 का 1/5 निकालोगे, क्योंकि 20/100 1/5 निकलेगा 5। यहाँ पर लॉस हुआ था, 75 में से 15 लॉस करूंगी 60 आएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, 25 में 5 जोड़ूंगी, 90 रुपए का सामान पड़ा। 100 का मानना था, 90 में बिक रहा है, 10 रुपए का लॉस हुआ। अब आपको पता ही है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ही 10% आंसर आ जाता, क्योंकि सीपी तो आप 100 मान के ही चल रहे हो, है ना। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस 240 है। यदि लॉस 24% है तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सीपी माइनस एसपी, दोनों का डिफरेंस कितना है? सीपी माइनस एसपी 240 है, और उसके अकॉर्डिंग लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 24%। अगर आपका 100% का सामान था, 24% लॉस हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग 76% सेलिंग प्राइस हुआ। यहां पर देखिए जो लॉस हुआ है, लॉस भी तो एसपी में से सीपी को माइनस किया होगा, तभी तो आया होगा। एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही निकला होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एसपी परसेंट में से सीपी परसेंट को जब माइनस करेंगे तो 24% आएगा, और परसेंटेज में तो ये डिफरेंस 24 का है, और वैसे देखें तो 240 का है। 1% 10 के इक्वल है, आपको निकालना था 76%, तो 760 रुपए का पड़ेगा। समझ में आया? इसका मतलब सेलिंग प्राइस 760 है, और कॉस्ट प्राइस की बात करेगा तो 1000 रुपए। आप कुछ फॉर्मूला कहीं पर भी लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, आप इवन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कहीं पर भी फॉर्मूले मत लगाइए, डायरेक्ट करिए। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन, फिर से वही क्वेश्चन कह दिया, 132 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 132 है, और वैसे परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 20% है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 20% 132 के इक्वल है। आपको क्या निकालना था यहाँ पर? सेलिंग प्राइस कितने में? इसका मतलब 120% निकालना है। 132 बटे में 20 गुना 120, 20 छिकी 792। आ गया समझ में? आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस 132 का था, परसेंटेज के अकॉर्डिंग लॉस जो देखो एसपी माइनस सीपी, तब भी तो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है, और वैसे भी तो ये प्रॉफिट परसेंट है। आ गया? तो ये आपकी परसेंटेज में 20% है, रुपए में 132 है, इसका मतलब 20% बराबर 132 है। 1% 132 बटे में 20 है, आपको 120% निकालना था, क्योंकि वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर वो 20% लॉस की बात करता तो सेलिंग प्राइस 80% हो जाता। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी सामान को 780 रुपए में बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹660। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है जब मैं किसी सामान को 780 रुपए में बेच रही हूं, 780 रुपए में बेच रही हूं, तो जो प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 780 में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया। आपको करने की ऐसे जरूरत नहीं थी। मैं जब वो इसको दूसरी बार, सॉरी एसपी है, दूसरी बार क्या होता है, सीपी कैसे निकलेगा? जब दूसरी बार वो क्या कह रहा है, व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 660, जब वो उसे 660 में बेचता है तो जो लॉस होता है वो क्या है? कहीं ना कहीं ये इक्वेशन बन के आ रही है। समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता रही हूं। जब किसी आर्टिकल को 780 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 780 में से प्रॉफिट किया तो मैंने क्या आएगा? सीपी। मेरा क्या निकल के आएगा? सीपी, क्रय मूल्य। दूसरी बार जब वो सामान को 660 रुपए में बेच रहा है
तो उसे लॉस हो रहा है। लॉस 660 जमा लॉस, वो भी तो उसी सामान का सीपी होगा, वो भी उसी सामान का क्या होगा, सीपी होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वल होंगे। 780 माइनस प्रॉफिट इक्वल टू 660 जमा का लॉस। आ गया समझ में? 660 जमा का लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये अगर एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, 780 में से 660 को माइनस कर दो, ये एक्स और एक्स मिलके 2x हो जाएंगे। आ गया यहाँ पर 0, 8, 6, 120 बराबर 2x, x बराबर 60। इसका मतलब जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो किसके इक्वल हुआ, 60 रुपए के इक्वल हुआ। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए क्या है कि मुझे कोल्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ी मेरी आवाज चेंज हो रही है। आज सुबह से ही काफी कोल्ड हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने प्लान किया है कि मैं डे 1 का आज किसी भी तरीके से मिस नहीं करूंगी, और मैं चाहे कुछ भी हो, मैं आपका कोई भी क्लास हमेशा 25 दिन तक कंटिन्यू रखूंगी, कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगी। वो कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है किसी आइटम को 1500 रुपए में बेचने पर, वो 2 गुना है जब मैं उस सामान को ही 1200 रुपए में बेच रही हूँ। जब मैं उसी सामान को कितने में बेच रही हूँ, 1200 रुपए में, तो वो कह रहा है परचेज प्राइस कितना होगा। मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, अगर मैं 1500 में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। इधर 2 गुना है, अगर 1200 में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लूं तो इससे जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट इसका 2 गुना था। आगे समझ में कंडीशन, 1500 माइनस एक्स, ये क्या होगा, 2 गुना 1200 माइनस एक्स। आप सोल्व तो बड़ी इजीली कर पाएंगे। 1500 माइनस एक्स 2400 माइनस 2x, 3x ये यहाँ पे आएगा, ये x बचेगा, ये 2400 माइनस 1500 900 आएगा। इसका मतलब वो सामान कितने का था, 900 रुपए का था। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ये चीज समझ में आई कि 1500 में से सीपी को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो लाभ निकलता है। नेक्स्ट देखिए, यदि 20 सामान का विक्रय मूल्य किसके इक्वल है, 23 सामान के क्रय मूल्य के, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 23 आर्टिकल्स। जो लिख रखा था हमने वही लिख दिया। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो एसपी ऑफ का मतलब 20 मल्टीप्लाई होता है सीपी मल्टीप्लाई बाय 23, सीपी बाय एसपी। मैं इस एसपी को उधर ले गई तो 20 23 इधर आ गया, 20/23। इसका मतलब सीपी अगर 20 है तो एसपी 23 है। कितने का डिफरेंस हुआ, 3 का। कितने पे हुआ, 20 पर, गुणा का 100, कितना आएगा ये, 15% का। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, सीपी कम है एसपी ज्यादा है तो 15% क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वरना कहीं और इधर उधर देखते रहो, सोचो ये प्रॉफिट क्या आ रहा है या लॉस आ रहा है। यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कोई फॉर्मूले, मैंने कहा फॉर्मूले आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, लगाए तो फंसे, फिर तो आप याद ही करते रहो। हर चीज को, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ एंजॉयमेंट के साथ पढ़ा जाता है। सीपी ऑफ 4 इक्वल टू एसपी ऑफ 5 लिख दिया, सीपी अपॉन एसपी, यहां पे 5/4। सीपी कितने का डिफरेंस है, 1 का, किस पर, 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा, 20%। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, किसी आइटम का सेलिंग प्राइस 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स परचेजिंग प्राइस है। परचेजिंग प्राइस मींस मैंने क्या बताया था आपको, परचेजिंग मींस कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है ना। अगर एसपी 8/5 ऑफ सीपी के इक्वल है तो इसका मतलब सीपी अपॉन में एसपी कितना आया, 5/8, 5/8, ये इधर ये इधर,
कितने का डिफरेंस हुआ? 3 का। किस पर हुआ? 5 पर। मल्टीप्लाई बाय 100 कितने का हुआ? 60%। 5 क्यों लिखा भाई? बार बार बता रही हूं, नीचे हमेशा कौन आता है? सीपी आता है। 60% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सामान को 2/3 ऑफ फिक्स प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस, देखो आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि मार्केट प्राइस वो कहता है फिक्स है, आपका 1 रुपया भी कम नहीं होगा। इसका मतलब अगर उस पे मार्केट प्राइस 200 रुपए लिखा है तो आप उस सामान को 200 रुपए में ही खरीद लाओगे। तो फिक्स प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब वो क्या पड़ा? एक तरीके से सीपी ही। समझ में आया? तो यहां पर आपका सीपी कितना है? सीपी 2/3। देखो 2 वो कह रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड, सीपी और एमपी दोनों है बराबर, क्योंकि फिक्स प्राइस की बात कर रहा है। एसपी कितना है? 2/3 ऑफ सीपी। यही कहना चाह रहा है वो, 2/3 ऑफ सीपी या 2/3 ऑफ एमपी, दोनों बराबर। आगे देखिए, लॉस ऑफ 10%। अगर 100% का सामान था तो एसपी 90% होना चाहिए। 10% लॉस का मतलब 90% में बिकना चाहिए था। इसका मतलब 2/3 सीपी इक्वल टू 90% आया। सीपी कितना आएगा यहाँ से? 90 गुना 3/2, 135%। यही आया। इसका मतलब 100% है तो 135% में वो सामान बिका होगा। ठीक है, लेकिन वो सॉरी, हाँ, सीपी 135% है, तभी तो एसपी कितना रहा होगा? 90 आ गया। अब वो क्या कह रहा था कि यदि वो सामान फिक्स प्राइस पे बिके, मतलब 135 का 135 में ही बिके, 135 का सामान और 135 में ही बिके, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितनी होगी? 100 का सामान था, 135 में बिक रहा है, कितने % प्रॉफिट होगा? 35%। निकाल सकते हो, 35/100 गुना 100, 35% ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा पजल करे कि कोई फॉर्मूले लगा रहे हो या रट रहे हो, इतनी सारी क्रैमिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ अलजेब्राइक आइडेंटिटी या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने होते हैं। और किसी सामान को 350 के फिक्स प्राइस पर बेचूं तो कितने % का प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वो उसके फिक्स प्राइस पर बेचे तो उसे कितने % का प्रॉफिट हो? तो यहाँ पर जो एसपी है वो 3/5 ऑफ फिक्स प्राइस है, मतलब मार्केट प्राइस है। और वैसे वो 100% का सामान है, वो कह रहा है उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है अगर वो इसमें बेच रहा है तो इसका मतलब 120 में बिक रहा है, वो ऐसे बिक रहा है। इसका मतलब 3/5 ऑफ एमपी इक्वल टू 120। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना होएगा? 120 गुना का 5/100, 3। ठीक है, 200 का। इसका मतलब 100% का सामान था या 100 रुपए का सामान था, 200 में बिक रहा है, 100% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा। आ गया। अगर वो फिक्स प्राइस पे, मतलब मार्केट प्राइस, फिक्स प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस 200 रुपए में बेचता तो उसे 100% का क्या होता? प्रॉफिट होता। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आइटम फॉर RSSC। किसी सामान को 80 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है, किसी सामान को 80 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है वो 125 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके इक्वल है। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस उस आइटम की बताइए। जब ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों में याद रखना है कि जब भी परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो, परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल टू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो और दोनों सामानों को बेचने पर, दोनों सामान अलग अलग रेट में है, अलग अलग रेट में है। जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसमें दोनों सामान एक रेट में बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों सामान अलग अलग रेट में बेच रहा है। तो क्या होता है इसमें सीपी का फॉर्मूला क्या होता है?
सीपी होता है अंडर रूट ऑफ SP1 क्रॉस SP2। SP1 कितना आया 80 गुना 125 कितना आएगा ये, हाँ, और यहां से सोल्व करोगे तो 100 रुपये आएगा। समझ में आया, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है जो परसेंटेज ऑफ लॉस हो रहा है किसी सामान को 25 रुपए में बेचने पर, वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 36 रुपए में बेचने पर, उसके बराबर है। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है तो आप सीपी निकालोगे। सीपी क्या होगा, दोनों समान पे, एक पे लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो रहा है, ये 400 आएगा। कितना आएगा ये 36 गुना 25 900 आएगा। 900 आया, ये कितना आएगा 30 का सामान था, अगर 25 रुपए में बिका तो 5 रुपए का लॉस हुआ। 25 पर गुणा 100, 25 चौके 100, 20% का लॉस हुआ। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ध्यान रखना। ये एक छोटा सा आप सोचोगे फॉर्मूले, कुछ कुछ है जो क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इजी बना देते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें यूज भी करने पड़ जाते हैं। अंडर रूट ऑफ SP1 क्रॉस SP2, ठीक है, तो ये पूरा होल अंडर रूट है। नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी साइकिल को बी को बेच रहा है 30% के प्रॉफिट पर, बी से सी को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पर। वो कह रहा है परचेज प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल फॉर ए, फिर सी पेड 1287 फॉर दैट। ए ने क्या हो जाता है, ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची। एक चेन रूल स्टार्ट कर दिया इन्होंने क्या किया, एक चेन रूल स्टार्ट कर दिया। ए ने 30% के प्रॉफिट पर बी को बेची, इसका मतलब कितने की पड़ी 130% की। बी ने इसे सी को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, 130 का 10% कितना होगा, 1/10 निकालेंगे 13, इसका मतलब ये कितने की बिकी 143% की। 130 जमा 13 143% की। आ गया समझ में। लेकिन आपके अकॉर्डिंग से 143 की पड़ी सी को, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितने की पड़ी है 1287 की। इसका मतलब 143% 1287 के इक्वल होगा। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परचेज प्राइस ऑफ साइकिल फॉर ए। इसका मतलब कैसे निकालोगे, ए की कितनी मान के चली थी 100%, 143% 1287 के इक्वल है। 100% कितना आएगा 1287 बटे में 143 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। शायद ये 9 पे जा रहा है, 900 आ गया समझ में, क्या आएगा 900। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, पी ने चेन रूल को ध्यान से, मैंने कहा क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप एक पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। वो जैसा कहे उसको वैसे ही चलाना, अपनी मर्जी मत चलाना। जहां पे आप अपनी मर्जी चलाओगे वहां पे फंस जाएगा। जो जैसा कहना चाहे आज के टाइम में उसकी बात में हाँ मिलाते हुए चलो, ठीक है। पी ने कोई सामान है, वो क्यू को सेल किया, क्यू ने आर को सेल किया। पी ने कितने पे लॉस पे किया है 5% के लॉस पे। पी अगर 100% का माल लेके आया तो उसने 95% का क्यू को बेचा। क्यू ने इसको 20% के फिर से लॉस पर, 20% मतलब 1/5, 19% मतलब 76%। समझ में आ गया। 95 का 1/5 निकाला, 19%, 95 में से 19 किए 76% के। लेकिन अब वो कह रहा है आपने तो 76% पे किए, लेकिन उसने कितने किए 2812। वो क्या निकलवाना चाह रहा था, कॉस्ट प्राइस फॉर पी। कॉस्ट प्राइस पी के लिए कितनी थी 100%। यदि 76% 2812 के है तो 100% कितना निकलेगा 2812 बटे में 76 गुना का 100। कर लेंगे इसे, देखना क्या आएगा, ये देख लेना एक बार सोल्व करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम प्राइस पे बेचा था तो इसको मैं नहीं कराऊंगी। तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है 22 गुना 22 बटे में 100, 22 22 484, 484 बटे में 100, 4.84% का लॉस होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है वो। पंकज है, उसने 2 बाइकें खरीदी। पहली बाइक 24,000 रुपए में खरीदी, सेकंड बाइक 20,000 रुपए में खरीदी। फर्स्ट बाइक को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरी को 30% के लॉस पर बेच रहा है। प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? बहुत ज्यादा करा चुके ऐसे क्वेश्चंस। इसका आंसर मुझे आप बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, सब कुछ रुपए भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो इसका आंसर मुझे बताएंगे ताकि मुझे पता भी चले कि कोई कोई पढ़ भी रहा है या मैं ऐसे ही बोल के जा रही हूं यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक आदमी है, हाँ, वो 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पर खरीद रहा है। एक पर उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 5% का लॉस हो रहा है। एक आदमी 2 सामान को सेम प्राइस पर खरीद रहा है। आप अपनी तरफ से देखो, सेम प्राइस पे खरीदा मतलब मैंने माना सिप्पी पे ही खरीद लिया, मैंने सेम प्राइस सिप्पी को इंडिकेट कर लिया थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ये भी सिप्पी पे खरीदा, ये भी सिप्पी पे। इस पे 15% का लॉस हुआ, इस पे 15% का प्रॉफिट हुआ, तो सिप्पी जमा 15% एसपी के इक्वल आएगा। इस पे 5% का लॉस हुआ तो सीपी माइनस एसपी, ये क्या आएगा? आ गया समझ में? ये भी एसपी होगा। दोनों डिफरेंस, सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है? 80 है। मेरा डिफरेंस देखिए 15%, सीपी से सीपी कैंसिल, 15 ये माइनस माइनस प्लस, 15 जमा 5%, और इधर क्या आएगा? दोनों SP1 और SP1 के बीच में 2 के बीच में डिफरेंस कितना आया? 80 रुपया, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम था दोनों का। अब यहां से 20% बराबर 80, 1% 4 और 100% क्या आएगा? 400। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए। साहिल bought 12 toffees for 1 rupees. How many toffees should he sell for 1 rupee to get a profit of 20%? कितनी टॉफीज थी? यहां पर देखो नंबर ऑफ टॉफीज, इसके लिए आप लिख सकते हो नंबर ऑफ टॉफीज मल्टीप्लाई बाय 100 इनटू, क्योंकि यहां पर तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 120% किसके इक्वल है? 12 के। 1% किसके इक्वल होगा? 12 बटे में 120। आपको तो 100% निकालना था। 12 बटे में 120 गुणा का 100, आपका आंसर आ जाएगा। 100 की टॉफीज मानी मैंने 12, आपने 12 रुपए का प्रॉफिट दिखा दिया। इसका मतलब 120 टॉफीज 12 की, 1% 12 बटे में 120, आपको 100% निकालना था। आपसे निकल जाएगा, ये निकलेगा 10 से 10। इसका मतलब अब वो क्या करेगा? जहां पहले वो 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद रहा था, वो अब 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा? 10 टॉफी। 1 रुपए में 10 टॉफी निकल गया ना 10। 120% 12 के, 1% 12 बटे में 120, 100% की टॉफी मान के चली थी मैं। आपको 100% जिस दिन मानना सीख लिया उस दिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूं कि आपका प्रॉफिट और लॉस का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस किसी बैग का दे रखा है 1056, प्रॉफिट परसेंट है 20%। यदि सेलिंग प्राइस 800 रुपया होता तो पहले देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है इसमें तो करने का। क्या करेंगे? पहले 100% का बैग माना, 20% का प्रॉफिट हुआ, 120% किसके इक्वल हुआ? 1056 के। 1% यहां से निकाला, 100% निकालोगे। 1056 बटे में 120 गुना का 100, 0 से 0 12 8 96 और ये होगा 12 88, 880 का। 880 का बैग था आपका, सिप्पी निकल गया। 800 रुपए में बेचना चाह रहा है वो, क्या होगा? 80 रुपए का लॉस होगा। किस पर होगा? 800 पर गुना 100। ठीक है, कितने का होगा? 10% का।
नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है 18% का लॉस हो रहा है यदि वो, ये आप खुद करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है उसका आंसर मुझे जरूर बताना, जो पीछे वाला था सेम उसी की ट्रिक फॉलो हुई है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कोई बेईमान दुकानदार है, ठीक है, वो क्या करना चाह रहा है, अपने सामान को, वो कहता है भाई मैंने जितने में खरीदा उतने में ही बेचूंगा, लेकिन वो क्या करता है, वेट करते हुए गड़बड़ी कर देता है, वेट करते हुए गड़बड़ी कर देता है, वो समझदार बन जाता है। जैसे however he, अब वो क्या करता है, he uses a weight which actually weight 48% less than the weight written on it। अगर 100% का सामान था तो वो 48% क्या कर रहा है, कम लिख रहा है। इसका मतलब कितना लिख रहा है, 100 माइनस 48%, कितना आया, 52% लिख रहा है। 52%, डिफरेंस कितने का आ गया, 48% का, मल्टीप्लाई बाय 100, 48/52 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो कुछ नहीं किया, इधर मानो उधर मानो, जो आप कह रहे, दोनों का डिफरेंस, वेट का डिफरेंस 48 का, एक्चुअल में कितना दिखा रहा है अभी, 52 दिखा रहा है, आगे क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। भाई वो तो अपनी तरफ से 52 ही दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर लोगे, 2 से 26 आएगा ना, और 2 से 24 ये जाएगा, 2 से 13, 2 से 12, 1200 बटे में 13%, ठीक है। कल हम मिक्सचर एलिगेशन, पहले मैं डिस्काउंट मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि परसेंटेज के साथ वो मैंने नहीं कराया था, ये दोनों मैं कंबाइन करके करा दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कराएंगे। 10 दिन में हम सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 100 के अगर हम 1000 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप न्यूमेरिक एबिलिटी में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।